भिक्षाटन मूर्ति। घने जंगल में कुछ ज्ञानी अर्षि रहते थे जो दिन रात आध्यात्मिक साधना और ध्यान में लगे रहते थे। उन्हें तप और कर्म में गहरी आस्था थी और मानते थे कि यही मुक्ति के रास्ते हैं। उन्होंने जंगल में सुंदर आश्रम बनाया और चंदन की लकड़ी से यज्ञ करते थे, बिना प्रकृति से माफी मांगे। वे भगवान की पूजा को जरूरी नहीं मानते थे। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि इन अर्षियों को भक्ति के महत्व का पाठ पढ़ाया जाए। इसलिए वे भिक्षाटन नामक एक घुमक्कड़ तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। उनके जटाजूट थे और कपड़े बहुत कम। भिक्षाटन जंगल में भिक्षा मांगते हुए घूमने लगे। उनकी दिव्यता और शांति देखकर अर्षियों की पत्नियां प्रभावित हो गईं। वे तो हमेशा घर के कामों में ही लगी रहती थीं, तो इस शांत तपस्वी को देखकर उनकी कल्पनाओं में नई उड़ान भर गई। अर्षियों का मानना था कि ब्रह्मचर्य उन्हें मुक्ति दिलाएगा, जबकि शिव ने इसे स्वार्थी कर्म माना, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नियों की इच्छाओं को अनदेखा कर दिया था। पत्नियां भिक्षाटन को भिक्षा देने के लिए खींची चली आईं और नाचने लगीं। ये देखकर अर्षियों को बहुत गुस्सा और जलन हुई कि कैसे एक साधु उनकी पत्नियों का ध्यान भटका सकता है। इस पर पार्वती आईं और नाचते हुए शिव को वहां से ले गईं। भिक्षाटन एक दिव्य प्रकाश के स्तंभ में बदल गए, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया। उन्हें शिव के रूप में पहचाना गया, जो योग और तप के परम आचार्य हैं। भिक्षाटन के समक्ष झुककर ऋषियों को यह समझ आया कि तप और कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति भी उतनी ही जरूरी है। ऋषियों और उनकी पत्नियों ने भक्ति और साधना में संतुलन पाया। भगवान मुस्कुराए, सभी को आशीर्वाद दिया और पार्वती के साथ जंगल में गायब हो गए। तब से अर्षि भक्ति, योग और कर्म में समान रूप से कुशल माने गए। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भविष्य में प्रकाशित कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।